इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिल्क फीवर आखिर होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजित रहना। जिस भी गाय या भैंस को इस स्टेज में होता है तो वो अपना गर्दन मोड़कर बैठा हुआ रहता है। उसका हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। यह बीमारी बकरी में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मिल्क फीवर आखिर किस कारण से होता है। तो उसे 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उसकी मौत निश्चित है। अब बात करते हैं मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के। 6 दिन के अंदर में वह कंप्लीट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही से दवा का प्रयोग कीजिए और उसको देखभाल कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिल्क फीवर आखिर होता क्या है, ये किस कारण से होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और सबसे आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिल्क फीवर आखिर होता क्या है। तो जनरली देखा जाता है गाय या भैंस में जब भी बच्चा पैदा करती है उसके बाद यह बीमारी हो जाता है। इसके होने के पीछे कुछ कारण होता है। जब भी बच्चा पैदा करती है तो उसको कैल्शियम की कमी हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड का जो फ्लो होता है शरीर के अंदर वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो फीवर होता है वो भी डाउन होता है, जिसके कारण शरीर ठंडा पड़ जाता है। एक और चीज़ है, कैल्शियम का जो लेवल होता है 10 मिलीग्राम रहना चाहिए, जो कि 7 मिलीग्राम से भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले ये बीमारी मतलब हो जाने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होता है। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जनरली फर्स्ट और सेकेंड जब भी बच्चा पैदा करती है भैंस तो उसमें उसको नहीं होता, लेकिन 7 से 8 बयान वो कर चुका है तो उस भैंस को सबसे जल्दी ये बीमारी होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजित रहना। अक्सर देखा जाता है कि जब भी इस स्टेज में गाय या भैंस होता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है, उसका जीभ बाहर मतलब लटका हुआ रहता है, दांत किरकिराना शुरू कर देता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो है मिल्क फीवर इसको होने वाली है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। जनरली ये देखा जाता है जिस भी गाय या भैंस को इस स्टेज में होता है तो वो अपना गर्दन मोड़कर बैठा हुआ रहता है। उसके बाद उसका पीछे वाला जो पैर होता है वो ठंडा पड़ जाता है। उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, जिसके कारण से कई एक बार ये भी देखा जाता है जब भी उसको आईवी फ्लूइड लगाना पड़े या फिर इंजेक्शन देना पड़े नस में तो वो नहीं मिल पाता है सही से। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। इस स्थिति में अक्सर पशु का जो स्थिति होता है वो बहुत ही खराब होता है। वो अपना गर्दन मोड़ कर सिर्फ बैठा हुआ रहता है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसका जो हार्ट होता है वो बहुत ही कम हो चुका होता है, जिसके कारण से वो कई एक बार जो हार्ट बीट होता है हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। उसका हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। इस स्थिति में उसका मांसपेशियां है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका होता है, जिसके कारण से वो पेशाब भी सही से नहीं कर पाती है। इस सिचुएशन में जब भी कोई पशु हो तो उसे 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही टाइम पे अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उसकी मौत निश्चित है। यह बीमारी बकरी में भी पाया जाता है। जब भी किसी बकरी को ये बीमारी होती है जिसके कारण बकरी बहुत ही अकड़ कर चलना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने पेट पे पैर मारना शुरू कर देता है और उसका जो शरीर होता है वो बहुत ही तना तना सा रहने लगता है। उसका रूमन भी काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से वो अपना जो सिर होता है वो जमीन पर लेट कर और पड़ी रहती है। इस स्थिति में जब भी आता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मिल्क फीवर आखिर किस कारण से होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ हम जान पाते हैं तभी तो उसका ट्रीटमेंट सही से हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जब भी कोई पशु अगर अपने बच्चे को जन्म देती है उसके साथ कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड से 12 से 13 गुना ज़्यादा उसमें कैल्शियम पाया जाता है। अब वो बाहर निकल जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उससे वीकनेसेस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कारण होता है कि अगर बच्चे जन्म देती है तो उसे पौष्टिक आहार देना ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसे पौष्टिक आहार सही से नहीं दे पाते। पौष्टिक आहार न मिल पाने के कारण उस पशु को ये बीमारी बहुत जल्द ही ग्रसित कर लेता है। अब बात करते हैं मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अभी मेरे पिताजी आपको बताएंगे बहुत ही डिटेल में कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सीताराम किसान भाइयों के नमस्कार। मिल्क फीवर के बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। मिल्क फीवर क्या है, पशु को मिल्क फीवर कैसे पकड़ता है। मिल्क फीवर पशु को चारागाह खाने के लिए जो माल पशु चरते थे और अनेकों रंग के जड़ी बूटी खाते थे जिसमें कैल्शियम फास्फोरस मिला जाता था, वो पशु को मिल्क फीवर बहुत कम होते थे। अब जो है से पशु हर जगह हर किसान को पास बैठ कर खिलाया जाता है, जिसमें माने कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस कारण से मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर से कभी कभी स्तन में सूजन भी बन जाता है, पैर भी सूज जाता है, आँखों में मान ली कि लाली हो जाता है और चिकनाहट जैसा होता है, सुस्त रहता है और बुखार हो जाता है। बुखार लगभग 106 डिग्री तक
पहुंचता है, फिर जाकर नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल होने के बाद फीवर नीचे आ जाने के बाद पशु को मरने को कंगार पर रहता है। तो सोचने की कोई बात नहीं है। इसके लिए दवा बहुत सारे उपलब्ध है, जो दवा के बारे में मैं बताता हूँ। फर्स्ट नंबर, अगर जिसको मिल्क फीवर हो और पशु तुरंत अगर भी आया हो, उस समय आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट का पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ा दे। इसके बाद कैल्शियम सिरप या इंजेक्शन का प्रयोग करें। फिर एंटीबायोटिक, ऊंचे एंटीबायोटिक दे, कि जिस तरह से ऊंचे एंटीबायोटिक देने से बॉडी उनका मान ली शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ता रहे। और फिर जो है से माने उसको बी कम्प्लेक्स का भी प्रयोग करें, कम्प्लेक्स का प्रयोग करें। बुखार अगर चढ़ता हो तो एलांजेसिक का प्रयोग करें, जैसे मेलोनेक्स प्लस हुआ, नेमोसलाइड पैरासीटामोल हुआ, या किसी भी एलांजेसिक फीवर नहीं हो तो केवल एलांजेसिक ही दे। दर्द निवारक जो है से उनको गांठ में दर्द होता है, इसलिए सूजन में दर्द होता है, इस कारण से बुखार होता है, उसकी बुखार उतरेगा। और एंटीबायोटिक का अवश्य प्रयोग करें और ध्यान रखें उसको चारागाह खिलाने का, देखभाल करने का, स्वस्थ जगह पर रखने का, और कैसे रखा जाता है उसको साफ़ सफाई अच्छी ढंग से किया जाए। 6 दिन के अंदर में वह कंप्लीट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही से दवा का प्रयोग कीजिए और उसको देखभाल कीजिए। तो गाइज अभी जो मेरे पिताजी ने आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, जो कि बहुत ही प्रॉपर और बहुत सही है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर वर्ड में समझा देना चाहता हूँ कि जब भी किसी गाय को, मतलब भैंस भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, उसको मिल्क फीवर होता है और उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आपको लगाना है। इंजेक्शन लगाने के बाद आपके उसको देखना है कि किस तरह का सुधार हो रहा है। मतलब अगर गर्दन मोड़ कर बैठा हुआ है तो गर्दन सीधा करने लगेगा, या फिर नीचे से उठ नहीं पा रहा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको सिम्टम्स देखना पड़ेगा कि उसके अंदर सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ और है, जब भी बैठा हुआ रहता है तो कई बार उसके स्किन में पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन करता रहता है। तो आप उसके लिए एक ऑयल आता है दर्द का, कोई भी मार्केट में आपको मिलता है, तो आप उसे ऊपर के तरफ लगा सकते हैं, जिससे उसे बहुत राहत मिलता है। इसे सपोर्टिव थेरेपी बोला जाता है जनरली। अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देने के बाद भी कोई सुधार नहीं अगर आता है तो मार्केट में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का ही पानी का बोतल मिल जाएगा। आप मतलब डॉक्टर के संपर्क में जाकर उनसे करवाओ ये सब काम, क्योंकि खुद से करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और आपको समझ में नहीं आएगी क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपको हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर के परामर्श या अपने आसपास में जो भी हो उनसे हेल्प लेकर ही आप ट्रीटमेंट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं कि इस तरह का सिचुएशन में जब भी आप फंसते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट का मार्केट में टेबलेट या फिर सिरप आता है। उसके बाद भी 5 से 7 दिन उस पशु को देना बहुत ज़रूरी होता है, तो जिसको आप 1 हफ्ता तक कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल भी सही हो जाता है। जब भी मिल्क फीवर कहीं भी होता है तो यही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।